बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें कहा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ कोसाइन अल्फा प्लस बीटा एंड कोसाइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा माइनस बीटा फॉर ईच ऑफ द पेयर ऑफ एंगल्स। जो भी गिवन पेयर ऑफ एंगल्स हैं उनके लिए हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है। दो ये हैं, दो ये हैं और दो ये हैं। अब पहला पार्ट है अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री और बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये गिवन पेयर है, ये गिवन पेयर है अल्फा बीटा की वैल्यूज का। तो आए हम ये 6 की 6 चीजें इन अल्फा बीटा की वैल्यूज के साथ फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉस लिखकर अल्फा की जगह हमने 180 और बीटा की जगह हमने 60 पुट किया, बीच में प्लस उसी तरह से हमने डाल दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं। अगर तो स्टूडेंट्स ये 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, यही सवाल 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालें एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालें, 6 की 6 चीजें तो 4 नंबर का सवाल नहीं बना कर देगा। फिर फॉर एग्जांपल अगर 6 की 6 चीजें देता है तो फिर ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा, फिर ये 8 नंबर का दे सकता है। तो अगर 4 नंबर का आ जाए तो फिर मेरा मशवरा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप फार्मूला लगाओगे। फार्मूला लगाकर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाकर वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे। तो फार्मूला आपने लगाना है ये वाला, कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये वाला। मैंने स्टूडेंट्स ये फार्मूले सामने इसलिए लिख दिए कि जब भी मैं कोई फार्मूला लगाऊंगा तो सामने मैं इधर उसके फार्मूले की रीजन या रेफरेंस दे सकूं कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है। जैसे यहाँ पे इस वक्त कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लग रहा है, तो उस फार्मूले का हमने यहाँ पेपर में हवाला देना है। अगर 4 नंबर का सवाल आए तो साइड पर अगर हो सके टाइम हो तो आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इस पूरे फार्मूले का रेफरेंस या हवाला देना है और फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। 4 नंबर्स के लिए ये आपने कम से कम 4-5 स्टेप्स बनाने। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूला लगाया मैंने कॉस अल्फा प्लस बीटा का, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इस लिहाज से अल्फा 180 और बीटा 60 है, तो cos 180 cos 60 माइनस साइन 180 साइन 60। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी हम फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाने के बाद अगर अंदर पर्टिकुलर एंगल्स हैं या स्पेशल एंगल्स हैं, स्पेशल एंगल से मेरी मुराद, स्पेशल एंगल से मुराद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90, 180, इस तरह के कोई भी एंगल्स आ जाएं। क्वाड्रेंटल एंगल्स भी आ सकते हैं, 180, 270, 360। तो जब साइन कॉस के साथ ये स्पेशल एंगल्स हों या साइन कॉस के साथ अंदर क्वाड्रेंटल एंगल्स हों तो फौरन स्टूडेंट्स आपने वहां पे कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। पहले फार्मूला लगाएंगे, फिर आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज। स्टूडेंट्स पहले आप cos 180 यहां से निकालें। cos 180 के लिए आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो cos 180 -1 वैल्यू आ रही है। अगर स्टूडेंट्स बुक वाला आंसर लाना है, बुक में ये आंसर है माइनस cos 60 डिग्री, तो cos 60 को आप ऐसे ही रहने दें। यानी इस वक्त सिर्फ आप क्वाड्रेंटल एंगल्स के साथ जो फंक्शन है उनकी वैल्यूज निकालेंगे। क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन मेरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है, वो वाले एंगल जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ आए, 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री, ये वाले बच्चों एंगल जो हैं क्वाड्रेंटल एंगल हैं। तो बुक में जो आंसर लाया जा रहा है वो इन स्पेशल एंगल्स के साथ आंसर है। क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यूज बुक वाला कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके रिजल्ट ये वाला ला रहा है। तो हम इसमें बाउंड नहीं है। अगर तो सवाल आ जाए प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस, आगे आंसर मेंशन है, तो फिर तो चलो ठीक है, हम यही वाला आंसर लाएंगे। लेकिन अगर आगे मेंशन नहीं है तो दूसरा तरीका फिर ये मैंने आगे किया हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल बुक वाला अगर आंसर लाना है तो cos 60 को ऐसे रहने दें। अगर बुक वाला आंसर लाना तो बुक में
वो स्पेशल एंगल्स, ये वाले जो एंगल्स हैं 30, 45, 60, इनके साथ फंक्शन की जो वैल्यू है वो नहीं लिख रहा, यानी cos 30 आ रहा है या cos 45 आ रहा है या cos 60 आ रहा है, तो वो वैसे का वैसे उनको रहने दे रहा है। लेकिन यहां अगर मेंशन नहीं है, यानी सामने शो दैट करके लिखा हुआ है दिस वन इज इक्वल टू माइनस cos 60, तो फिर मैंने ये दूसरा तरीका बताया, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल बुक वाला जो आंसर है वो लाने के लिए cos 60 को वैसे रहने दें, sin 60 को वैसे रहने दें, सिर्फ क्वाड्रेंटल एंगल्स के साथ जो फंक्शन है उनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स मीन ये वाले एंगल, cos 180 माइनस 1 एंड sin 180 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 बन रही है। अब आगे इनको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें, तो ये मल्टीप्लाई करें माइनस cos 60, जबकि ये वैल्यू क्या बन गई 0, तो ये हमारा बुक वाला आंसर आ चुका है। अगर यही सवाल 4 नंबर का है और आगे ये आंसर मेंशन नहीं है कि शो दैट के साथ नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हो ना माइनस cos 60 और साथ शो दैट का वर्ड आ जाए, तो फिर तो ठीक है, हम यही आंसर लाएंगे। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो फिर आप स्टूडेंट्स तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, चाहे क्वाड्रेंटल एंगल है चाहे स्पेशल एंगल है, ये वाले स्पेशल एंगल ट्रीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, सेकंड मेथड या और करके मैंने ये लिखा हुआ है, तो अब आप तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल लें। कोसाइन 180 माइनस 1, cos 60 1/2 माइनस साइन 80 0 एंड साइन 60 √3/2। बट यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और इसको सॉल्व करें तो ये -1/2 है। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, ये बुक में आंसर है, ये वैसे मैं आंसर लेकर आया हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स देखें आगे, इसको आगे सॉल्व करना चाहें यहाँ पे, तो ये भी वही रिजल्ट बन रहा है -1/2, बट बुक में यूं आंसर है, दैट्स वाई मैंने ऐसे रख लिया, सिर्फ समझाने के लिए ये नीचे मैंने -1/2 कर लिया। स्टूडेंट्स ये तो 4 नंबर का सवाल अगर आ जाए तो आपने इस मेथड से यूं कर लें या यूं कर लें, वो आपको क्वेश्चन की नौइयत से अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन में मुझे क्या करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सिर्फ लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप यूं कर लें तब भी ठीक है, आप यूं कर लें तब भी ठीक है। अगर 4 नंबर का सवाल आ गया है और यूं आ गया है कि ये वाली चीज सॉल्व करें जस्ट, तो आपकी मर्जी, आप यूं भी कर सकते हैं और यूं भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप ये जो नीचे मैंने और करके किया है ये वाला करें, क्योंकि बुक वाला जस्ट हमें अलाइड एंगल से समझाना चाह रहा है कि इसका जवाब अलाइड एंगल से ये बन रहा है। तो आए अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से यानी अलाइड एंगल से करके दे रहा हूँ। यहाँ पे इनफैक्ट ये मैंने एक डायग्राम बनाई है कि यहाँ से क्वेश्चन आगे 2 तरीकों से हो रहा है। तो यहाँ पे अब देखें, इसका रिजल्ट मैं अलाइड एंगल से करूंगा। ये पहले फार्मूले से लाया हूँ, अब मैं अलाइड एंगल से करता हूँ। स्टूडेंट्स आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें अलाइड एंगल्स वाला, तो उसमें ये पॉइंट्स मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। अभी जस्ट मैंने इन शॉर्ट लिख दिया इन पॉइंट्स को, तो आए यही बात मैं इधर अप्लाई करता हूं। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। 180 + 60, 180 + 60 जब प्लस हो तो ये वाला क्वाड्रेंट बनेगा, 180 से अगले वाला, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। इट मीन ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। tan पॉजिटिव होगा, कॉस क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव, इसका साइन मैंने डाल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, साइन पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन एंड क्वाड्रेंट ऑफ अलाइड एंगल। तो ये हमने साइन पुट कर लिया, क्वाड्रेंट बन रहा था थर्ड, गिवन फंक्शन है कॉस। कॉस के लिहाज से हमारा नेगेटिव साइन आ रहा है। अब हमने स्टूडेंट्स फंक्शन पुट करना है। तो मैंने बताया हुआ है कि 180 या 360 ये लेटी हुई वैल्यूज हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ वैल्यूज हैं, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं। लेटा हुआ बंदा कभी चेंज नहीं ला सकता, दैट्स वाई हमारे पास वही फंक्शन आएगा कोसाइन ऑफ 760। फंक्शन रिमेन सेम, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज पर फंक्शन सेम रहेगा। लेटा हुआ बंदा, सोया हुआ बंदा कभी चेंज नहीं ला सकता। चेंज वो ला सकता है, चेंज से मुराद फंक्शन में चेंज वो ला सकता है जो स्टैंड कर सके, जो वर्टिकल वैल्यूज के साथ हो, जो वाई एक्सिस के साथ हो। चेंज वो ही फंक्शन ला सकता है, उस फंक्शन में चेंज आ जाएगी। यहां पे माइनस कोसाइन 60 है। अब आगे आपको
आंसर लिख देना है -1/2। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अगर MCQ आ जाए फेडरल बोर्ड में 1 नंबर का सवाल, तो उसमें तो नीचे ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ABCD में से देखें, अगर ऑप्शन इस फॉर्म में है यानी साइन कॉस की फॉर्म में है तो इस ऑप्शन को टिक कर दें। फर्ज कर लो नीचे ऑप्शन नंबर्स की फॉर्म में है 1/2 -1/2 √3/2 -√3/2, तो फिर आपने ये वाला आंसर टिक कर देना है। वो आपको फौरन पेपर में पता चल जाएगा कि नीचे ऑप्शंस किस फॉर्म में है और आप फौरन वहां से कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं वेरीफाई कराने के लिए उस तरह से आपको बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन MCQ टाइप का आया हुआ है और यूं ऑप्शंस हैं नीचे यूं या यूं, तो आप वैसे देखें, फार्मूला भी ना लगाएं, अलाइड एंगल भी ना लगाएं, इस एंगल को टोटल कैलकुलेट करें। ये टोटल एंगल 240 बन रहा है, सामने मैंने इसीलिए ये अलग से एक बात कर दी है। तो ये टोटल एंगल 240 है, बाहर फंक्शन है कॉस। आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से कॉस 240 लेंगे तो वो भी यही आंसर आ रहा है। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर ये सवाल 4 नंबर का आ गया तो ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर लें, अगर सवाल 1 नंबर का आ गया है तो नीचे जो ऑप्शंस होंगे यूं या यूं, तो आप उन ऑप्शंस को कैलकुलेटर से इसको भी चेक कर लेना, टोटल वेरीफाई कर लेना, और cos 60 साथ नेगेटिव अगर फर्ज कर लो ऑप्शन इस फॉर्म में है तो इस ऑप्शन का जवाब इससे मैच कर रहा होगा, इसको टिक कर लें, जैसे मर्जी समझ लें, अलाइड एंगल से समझ लें, फार्मूले से समझ लें या टोटल वैल्यू से समझ लें, हर तरह से रिजल्ट सेम बन रहा है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर का MCQ है तो आप अलाइड एंगल से कर लें। फर्ज कर लो किसी बच्चे को अलाइड एंगल भूल गया है तो वो फार्मूले से कर ले, उसका इधर 1-1.5 मिनट लगेगा, इधर उसके चंद सेकंड लगेंगे अगर MCQ सवाल है। लेकिन अगर 4 नंबर का सवाल है तो जरूर आप यूं या यूं कर लें, लेकिन एंड पे आप वेरीफाई या क्रॉस चेक जरूर कर लें कि आपका जो रिजल्ट है वो आपने कैसे चेक करना है, टोटल एंगल के साथ इस फंक्शन को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आपका फाइनल रिजल्ट निकल आएगा। नेक्स्ट आपने ये 6 की 6 चीजें निकालनी है। अभी मैंने कॉस अल्फा प्लस बीटा को 2 मेथड से किया है, अब मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा को इसको भी 2 मेथड से कर देता हूं। कॉस अल्फा माइनस बीटा आपने कॉस के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट की। यहां पहले आप स्टूडेंट्स फार्मूले के साथ कर लें, जो भी फार्मूला लगाएंगे, अगर 4 नंबर का सवाल है तो उस फार्मूले की रीजन देनी है, यहां पे इस फार्मूले की रीजन देंगे अगर 4 नंबर का सवाल है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इधर अगर 4 नंबर का सवाल है तो इसमें इस फार्मूले की रीजन देनी है, पूरा फार्मूला लिखना है, और यहां पे इस फार्मूले की रीजन देनी। फार्मूले की रीजन देते हुए फिर इस फार्मूले को ओपन करेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस 180 कॉस 60 प्लस साइन 180 साइन 60। अब आगे स्टूडेंट्स वही बात जो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में बड़ी डिटेल से बताई है। नेक्स्ट आपने इन वैल्यूज को कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है। कॉस 180 -1 कॉस 60 1/2 प्लस साइन 180 0 एंड साइन 60 √3/2। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, लेकिन बुक में जो आंसर है वो स्टूडेंट्स कैसे होगा, बुक में वो आंसर साइन कॉस के साथ स्पेशल एंगल की फॉर्म में आंसर दे रहा है। तो आप देख लें, इसमें अगर आपने बुक वाला आंसर लाना है तो कॉस 60 को वैसे रहने दें, साइन 60 को वैसे रहने दें, और ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स की वो वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व करके पुट कर रहे हैं। तो कॉस 180 -1 एंड साइन 180 0 साथ कॉस 60 वैसे रहने दें, तो इसका रिजल्ट माइनस कॉस 60 के साथ बुक में है, लेकिन कॉस 60 को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था ये वाला रिजल्ट बन रहा है। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करें तो ये देखें, आप टोटल एंगल देखें, कॉस के साथ ये टोटल एंगल अंदर 120 बन रहा है, जैसे मैंने अभी पिछले पार्ट में भी बताया। यहाँ पे कॉस 120 को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट बन रहा है -1/2। बच्चों ये तो मैंने फार्मूले से कराया है। अब फर्ज करो कोई बच्चा कहता है सर इसको आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ गया है 1 नंबर का तो फिर हम अलाइड एंगल से करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो अब मैंने नेक्स्ट अलाइड एंगल से करा रहा हूँ। स्टूडेंट्स अलाइड एंगल की ये वाली स्टोरी है सारी, जो मैंने पिछले लेक्चर में बड़े डिटेल से बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 -60 ये स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा,
180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस क्या होगा, नेगेटिव, यहां नेगेटिव साइन डालें। 180 पे फंक्शन सेम रहेगा, 180 या 360 एक्स एक्सिस के एंगल्स पर फंक्शन सेम रहेगा, तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस साथ ये थीटा। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि यहाँ पे जो आप अंदर एंगल लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, यानी यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं डालना। ये वाला जो इधर नेगेटिव होता है 180 माइनस कर रहा है, तो इट मीन 180 से पिछला क्वाड्रेंट होगा। अगर 180 के साथ यहाँ प्लस होता तो फिर 180 के साथ अगला क्वाड्रेंट यानी थर्ड क्वाड्रेंट होता। यानी इधर जो माइनस या प्लस है वो क्वाड्रेंट को चेंज करेगा, बट फाइनल जब हमने आंसर में इधर फंक्शन के साथ एंगल लिखना है तो वो एंगल हमेशा हम पॉजिटिव थीटा ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमने अंदर 60 रखा। अब आपने इसको आगे सॉल्व करना है, cos 60 दैट इज -1/2, वो ही आंसर आपका आ रहा है। अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हो तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन कॉस के साथ वो स्पेशल एंगल की वैल्यूज को एज इट इज रख रहा है, एज इट इज लिख रहा है, और जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन मेंशन अगर नहीं है तो बेहतर है आप फाइनल फुल सिंप्लीफिकेशन कर लिया करें, जैसे यहाँ पे ये फुल सिंप्लीफिकेशन हो चुकी। नेक्स्ट, अब बाकी पार्ट्स आप देखते जाए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब आपको यकीनन कॉन्सेप्ट मिल चुका होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा, अब इसके लिए हमने ये सारे फंक्शन निकालने हैं, तो अब हम साइन अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा के अंदर अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करें। अब यहाँ पे आप अलाइड एंगल से भी करेंगे, फार्मूले से भी करेंगे, जो आपको आसान लगे वो देख लें। अब यहाँ पे मैंने अलाइड एंगल से भी कर देना है और फार्मूले से भी कर देना है, जो आपको आसान लगे वो आप फॉलो कर लेना। 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 अल्फा बीटा के लिहाज से फार्मूला लगाया साइन अल्फा प्लस बीटा का। इस फार्मूले के लिहाज से आप देखें, फिर अंदर वैल्यूज मैंने पुट की हैं। ये वाला रिजल्ट हमारा और बुक वाला ये रिजल्ट होगा, जैसे आप मर्जी समझ लें। बुक वाला रिजल्ट लाना होगा तो यूं है, और वैसे हमने नंबर्स की फॉर्म में लाना है तो ये है। आप बेहतर है कि नंबर्स की फॉर्म में लाएं, फंक्शन की फॉर्म में ना लाएं। स्टूडेंट्स, उसी तरह से ये टोटल एंगल देखें तो ये 240 एंगल है। साइन 240 को कैलकुलेट करें, यूं तब करें जब आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो सवाल, या फिर सारा 4 नंबर का सवाल करके 4 नंबर का हो तो यूं करके फिर फाइनल आप क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपने आंसर जो लाए हो वो सही भी है या गलत है। यूं डायरेक्ट आंसर ना लिखना, डायरेक्ट लिखोगे तो 4 नंबर का सवाल है तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये डायरेक्ट आंसर यूं तब लिखो जब 1 नंबर का सवाल हो, एमसीक्यू टाइप। स्टूडेंट, साइन 180 प्लस 60 को जैसे ये फार्मूले से किया, अब मैं इसको अलाइड एंगल से करा देता हूं। 180 प्लस 60, ये स्टूडेंट्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। हम हमेशा पहले साइन पुट किया करते हैं फिर फंक्शन। फंक्शन कैसे पुट करते हैं, 180 और 360 पे फंक्शन सेम रहता है, बट चेंज कब होगा, वर्टिकल वैल्यू वाई एक्सिस की वैल्यूज यानी 90 और 180 पे चेंज होगा। और चेंज किस में होगा, फंक्शन चेंज इनटू इट्स को रेशो एंड वाइस वर्सा। को रेशो से मुराद साइन कॉस में और कॉस साइन में, सीकेंट को सीकेंट में और कोसेकेंट सीकेंट में, टैन कॉट में एंड कॉट टैन में, यानी वाइस वर्सा में से मुराद ये है कि कॉस वापस साइन से अपने वापस ओरिजिनल फंक्शन में आएगा, यानी साइन अपनी को रेशो में या को रेशो वापस अपने ओरिजिनल फंक्शन साइन में आएगा, ये मतलब है। अब 180 पे फंक्शन सेम रहेगा, अलामत मैंने पुट कर दी, अब मैंने फंक्शन पुट करना है। 180 पे फंक्शन क्या है, सेम रहेगा, साइन साइन ही रहेगा साथ 60 डिग्री। अब आपने माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिख लेनी है, माइनस उसी तरह साथ साइन 60 डिग्री, ये रिजल्ट क्या बनेगा, -√3/2। सिमिलरली इसको भी आप देख लें, साइन अल्फा माइनस बीटा पहले मैंने फार्मूले से किया है। नेक्स्ट अब आप इसको अलाइड एंगल से करना चाहें तो 180 माइनस 60 ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। 180 पे स्टूडेंट फंक्शन सेम रहेगा, साइन साइन ही रहेगा और साथ थीटा 60। अब आपने इसकी वैल्यू लिखनी है, साइन 60 ये क्या है, दैट इज √3/2, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम यहाँ से आगे स्टूडेंट्स टैन की वैल्यूज निकालते हैं, यानी टैन अल्फा प्लस बीटा
एंड tan अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स अब इसी पेयर के साथ tan अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा लिखकर अंदर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की। अब आगे स्टूडेंट्स फार्मूला से कर लें। अगर आप स्पेशल एंगल के साथ, जैसे बुक का आंसर है, स्पेशल एंगल से मुराद स्टूडेंट्स 30, 45 एंड 60, बुक वाला इन स्पेशल एंगल के साथ जो है वो फंक्शन का जवाब लिख रहे हैं। बुक वाला इन स्पेशल एंगल के साथ जो फंक्शन है उसको सॉल्व नहीं कर रहा और स्पेशल एंगल के साथ जो फंक्शन है उसको एज इट इज रख रहा है, यानी आंसर इस फॉर्म में दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर पेपर में क्वेश्चन यूं आ जाए, शो दैट के साथ इसके साथ लिखा हो शो दैट, और यूं आ जाए तो फिर आपने स्टूडेंट्स tan 60 वाली वैल्यू को ना सॉल्व करें, यानी स्पेशल एंगल वाली वैल्यू को ना सॉल्व करें। बाकी जो क्वाड्रेंटल एंगल हैं या बाकी जो फंक्शन है उनके साथ जो भी एंगल है उनकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें। लेकिन फर्ज कर लो शो दैट के साथ नहीं क्वेश्चन दिया गया, जस्ट यूं कहा गया कि इसको एवेल्यूएट करें, तो फिर मेरा मशवरा है कि आप तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सॉल्व कर लें, यानी चाहे वो स्पेशल एंगल है चाहे अदर देन स्पेशल एंगल है, उनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तमाम को कैलकुलेटर से सॉल्व करके रिजल्ट बना लें, जैसे ये मैंने किया हुआ है। और करके आप इस बारीकी में ना पढ़ना कि जी मैंने किस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी और किसकी नहीं, आप तमाम फंक्शन की वैल्यू पुट कर देना अगर शो दैट नहीं है। मेरा यही मशवरा है कि हर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेटर से पुट कर लो। आप इस चक्कर में ना पढ़ना कि मैं किस एंगल की वैल्यू सॉल्व करूं और किसकी ना सॉल्व करूं, तमाम एंगल की वैल्यूज को कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके सॉल्व करके वैल्यू पुट कर दें। वैसे मैं बता रहा हूं कि इन एंगल को स्पेशल एंगल ट्रीट करते हैं, बाज लोग इसके साथ 0 और 90 को भी स्पेशल एंगल के तौर पे ट्रीट करते हैं। एंड ये वाले जो एंगल हैं 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री, ये वो एंगल्स हैं जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर होते हैं। इन एंगल्स को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो आपने स्पेशल एंगल्स या क्वाड्रेंटल एंगल्स के इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में इन चक्रों में बिल्कुल ना पड़ें कि किस फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, यानी स्पेशल एंगल वैल्यू लिखनी है या नहीं, या क्वाड्रेंटल एंगल वैल्यू लिखनी है या नहीं, यानी फंक्शन के साथ कौन सी वैल्यू लिखनी है या कौन सा नहीं, इन चक्रों में बिल्कुल ना पड़े। आपने क्या करना है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेटर से उसका रिजल्ट मारना, निकाल देना। यहाँ पे अब आगे मैंने स्टूडेंट्स इसी को अलाइड एंगल से भी करा दिया है। 180 प्लस 60 ये अलाइड एंगल से देखें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव 180 पे फंक्शन सेम, tan 60, ये 60 थीटा की जगह आ जाएगा। फिर आगे इसका रिजल्ट लिख लें। नेक्स्ट tan अल्फा माइनस बीटा को मैंने किया है इसी तरह से स्टूडेंट्स फार्मूले से करके उसके रिजल्ट्स पुट कर दिए। फिर ये अलाइड एंगल से भी मैंने कर दिया 180 माइनस 60, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड में tan क्या होगा? नेगेटिव, 180 पे फंक्शन सेम, साथ ये 60 लिखा। माइनस 60 अंदर नहीं लिखना, यहाँ पे इधर अंदर हमेशा पॉजिटिव एंगल लिखना है। ये मैंने अभी पिछले पार्ट में भी बताया था। अब आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, ये हमारा रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट्स क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो पिछले पार्ट में इसमें भी देखें, ये 180 प्लस 60 टोटल एंगल 240 है, tan 240 निकालेंगे। सिमिलरली ये 180 माइनस 60 है, ये टोटल एंगल tan 120 बनेगा। इसको कैलकुलेट करें, यही रिजल्ट्स निकलेंगे। स्टूडेंट्स पिछले पार्ट में भी और इसमें भी आपने ये स्पेशल एंगल या क्वाड्रेंटल एंगल की बारीकी में नहीं पढ़ना। मेरा यही मशवरा है कि आप तमाम फंक्शंस की वैल्यूज को फौरन कैलकुलेटर से पुट करके इस क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट बना लें। इनफैक्ट वो आपको दिखाना चाहता है, इनफैक्ट वो बुक में ये बताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि चाहे आप फार्मूला से करें या अलाइड एंगल से करें, रिजल्ट सेम आ रहा है। लेकिन अगर 4 नंबर का सवाल आए तो मेरा ज़ाती मशवरा है अलाइड एंगल की बजाय यूं स्टेप्स बनाएं और हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिख लें, साथ जो फार्मूला लग रहा होगा वो फार्मूला भी लिख लें। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 में अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज गिवन है। हम पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट की। पहले मैंने इसको अलाइड एंगल से किया। अब अलाइड एंगल के लिए 90, 180, 270 या 360 ये पहले होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी एंगल है तो वो बाद में होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्वाड्रेंट क्या है। दैट्स वाई यहाँ पे 90 डिग्री को हम पहले लाएंगे,
ये कम्यूटेटिव ला लगा के 90 डिग्री को पहले लाया हमने, 90 प्लस थीटा यानी ये थीटा 60 डिग्री है। यहाँ पे अब हम अलाइड एंगल लगाएंगे। स्टूडेंट जब भी हमें अलाइड एंगल लगाना है तो हमें पता है कि अलाइड एंगल 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, सिमिलरली 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। अलाइड एंगल की ये जनरल फॉर्म्स हैं। दैट्स वाई हमें 90, 180, 270 या 360 इसको पहले लाना है। तो हमें 90, 180, 270 या 360 इन एंगल्स को शुरू में लाना है यानी पहले लाना है। लेकिन वो अगर बाद में पड़े हों तो हम उनको पहले लाने के लिए हम ये काम करेंगे। जैसे यहाँ पे ये प्लस है तो हम पहले लाने के लिए इस पर कम्यूटेटिव ला लगा देते हैं 90 प्लस 60। हम पहले क्यों ला रहे होते हैं? ताकि हमें पता चले कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो ये देखें 90 प्लस 60, तो 90 प्लस 60 देखें तो ये क्वाड्रेंट क्या बनेगा? इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। और 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। आपको मैंने बताया हुआ है कि वर्टिकल वैल्यू यानी वाई एक्सिस की वैल्यू पे फंक्शन क्या है? चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन कॉस जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। साइन ऑफ 60, साथ ही नेगेटिव क्वाड्रेंट की वजह से है। साइन ऑफ 60 स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड करें तो √3 होगा, साथ ये नेगेटिव साइन। ये तो मैंने अलाइड एंगल से किया है। अगर आप इसी क्वेश्चन को फार्मूले से करें तो फिर आप यहीं पर डायरेक्ट फार्मूला लगा लें। इसको अल्फा समझें और इसको बीटा समझें और कोसाइन अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले की रीजन देंगे और डायरेक्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अगर एमसीक्यू टाइप बनकर आ जाए तो फिर आपको अगर अलाइड एंगल भूल जाए तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। सिर्फ इसमें यह है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट, अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से इनके रिजल्ट्स पुट करें। आपका यहाँ पे भी आंसर जो है ये यही आ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें ये -√3/2 है, ये भी -√3/2 है। ये करेक्शन कर लें। अब आप देख लें इस टोटल एंगल को फाइंड आउट करें। दूसरे अंदाज में ये देख लें, टोटल एंगल को देखें तो ये 150 है। कोसाइन ऑफ 150 देखें तो वो भी क्या बनेगा? -√3/2 है। अब हम कोसाइन अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे। स्टूडेंट कोसाइन अल्फा माइनस बीटा निकालने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो आपसे शेयर करता हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है। स्टूडेंट्स आप अपनी एक्सरसाइज निकालें, एक्सरसाइज 8.1 जहाँ शुरू हो रही है इसके साथ ऊपर इस जगह पे बुक का पेज निकालें। बुक का पेज निकालें, पेज है 214 पे ऊपर टॉप पे लिखें एन इम्पॉर्टेंट नोट, यूं हेडिंग दें और उसमें ये वाला नोट आपने लिखना है ऊपर पेज पे। साइन के अंदर जब भी नेगेटिव आ जाए, साइन के साथ अंदर नेगेटिव आ जाए तो साइन नेगेटिव को हमें पे बैक करता है। यानी साइन के अंदर अलामत वही रहती है। साइन के अंदर अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हमें वापस देगा। साइन ऑफ थीटा साथ शुरू में नेगेटिव, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ थीटा। बट कॉस के साथ अलामत चेंज हो जाती है, यानी कॉस के अंदर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, यानी बाहर पॉजिटिव साइन बन जाता है। यूं भी याद रख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि सी से कॉस, सी से करप्ट, सी से कॉस और सी से करप्ट। तो कॉस नेगेटिव साइन को करप्शन की वजह से खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एस से साइन, एस से शरीफ, तो साइन नेगेटिव को हमें पे बैक करता है। कॉस करप्ट आदमी है, कॉस नेगेटिव को खा जाता है। साइन के अंदर नेगेटिव हो तो नेगेटिव वापस आ जाता है, पे बैक कर देता है। कॉस के अंदर नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव खा जाता है। अब टैन भी नेगेटिव पे बैक करेगा ड्यू टू साइन एंड कॉस। टैन नेगेटिव थीटा, इसको आप यूं समझ लें, साइन नेगेटिव थीटा ओवर कॉस नेगेटिव थीटा। साइन नेगेटिव थीटा बाहर नेगेटिव देगा, कॉस नेगेटिव थीटा खा जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या बना? -tan ऑफ थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स सीकेंट नेगेटिव थीटा वो सीकेंट थीटा बन जाएगा, बट कोसीकेंट नेगेटिव थीटा वो माइनस कोसीकेंट थीटा एंड कॉट नेगेटिव थीटा वो माइनस कॉट थीटा बन जाएगा। यानी सिर्फ दो फंक्शन नेगेटिव को खा जाएंगे, कॉस एंड सीकेंट। कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा कॉस थीटा, सीकेंट ऑफ नेगेटिव थीटा सीकेंट थीटा। बाकी सारे फंक्शन, साइन भी नेगेटिव पे बैक करेगा,
tan भी नेगेटिव पे बैक करेगा, कॉट भी नेगेटिव पे बैक करेगा और कोसेकेंट भी नेगेटिव पे बैक करेगा। ज्यादातर आपने ये तीन बातें याद रखनी है, इन तीन फंक्शंस को याद रखना है। तो ये वाली बात अभी यूज होने लगी है, ये वाली और ये वाली बात आए, यहां पे ये बात अभी यूज होगी। अल्फा 60 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री है। अगर आप इसको अलाइड एंगल से करोगे तो ये वाली बात यूज होगी। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अलाइड एंगल के लिहाज से 90, 180, 270 या 360 ये पहले होने चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से ये बाद में आ जाए तो इनको पहले लाना है। यहाँ पे तो ये a प्लस बी या b प्लस a यानी कम्यूटेटिव लॉ की वजह से हमने 90 को पहले लिख लिया, लेकिन यहाँ नेगेटिव पे तो कम्यूटेटिव नहीं लगेगा, बट मुझे 90 शुरू में लाना है। तो 90 शुरू में लाने के लिए मुझे फिर अंदर से क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये देखो स्टूडेंट, जब मैंने यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और 90 शुरू में आ जाएगा। ये देखें 90 शुरू में आ गया। मैंने 90 को शुरू में लाने के लिए माइनस कॉमन लिया। अब यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी या वो वाला रूल लगेगा, कोसाइन के अंदर नेगेटिव आ जाए। अब इसको पूरी वैल्यू को थीटा समझें, कोसाइन ऑफ नेगेटिव थीटा, तो ये कॉस नेगेटिव को खत्म कर देता है, खा जाता है। तो बाहर नेगेटिव की बजाय यहाँ पे कोई साइन नहीं समझें कि पॉजिटिव साइन है। कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा, ये कॉस थीटा, ये सामने रीजन देंगे तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा। यहाँ पे समझें पॉजिटिव साइन है तो ये रीजन देंगे तो नेगेटिव गया, नेगेटिव खत्म हो गया इस रीजन की वजह से। अब ये यहाँ पे अलाइड एंगल बन चुका है। अब हम अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। 90 माइनस 60, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये साइन ऑफ थीटा, ये 60 थीटा है। थीटा की जगह हम ये 60 पुट करेंगे और साइन ऑफ 60 कैलकुलेटर से आप फाइंड करें तो √3/2। वैसे भी देखें ये जो टोटल एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल देखें तो ये क्या बनेगा, -30। तो कोसाइन ऑफ -30 आप क्रॉस वेरीफाई कर लें, कोसाइन ऑफ -30 ये कैलकुलेटर से आप चेक कर लें, ये √3/2 है। उस तरह से भी देखें तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, कोसाइन ऑफ 30 √3/2 है, और कैलकुलेटर से भी कोसाइन ऑफ -30 निकालें तो वही चीज़ √3/2 आएगी। तो ये देख सकते हैं, जैसे मैं तमाम पार्ट्स में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बताता हूं कि टोटल एंगल को चेक करके भी आप देख सकते हैं। यहां भी देखें तो ये वाला जो टोटल एंगल है ये -30 है, तो इसको भी आपने चेक कर लिया। अगर आप इसी पार्ट को स्टूडेंट्स फार्मूले से करना चाहें तो फिर ये माइनस कॉमन लेने वाले के चक्करों में हम नहीं रहेंगे, अलाइड एंगल की बजाय फार्मूले से करेंगे। तो सीधा फार्मूला लगाएंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और आपका ये रिजल्ट सेम वही आ रहा है। अब नेक्स्ट आप साइन अल्फा प्लस बीटा से देखेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन 60 प्लस 90, पहले मैंने स्टूडेंट्स अलाइड एंगल से किया है, इसी तरह से 90 को पहले लाया हूं मैं। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो गया और ये रिजल्ट बन गया। वैसे टोटल वैल्यू देखें, टोटल एंगल देखें 150, साइन 150, ये रिजल्ट बन रहा है। और इसी चीज को अगर आप फार्मूले से करें, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तब भी हमारा यही रिजल्ट बन रहा है। अब हम साइन अल्फा माइनस बीटा को करते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा के लिहाज से यहाँ पे अंदर साइन 60 माइनस 90 बनेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें। यहाँ पे फिर वही बात, 90 को शुरू में लाना है, दैट्स वाई माइनस कॉमन लेंगे, जैसे इधर किया था, माइनस कॉमन लिया। अब साइन के अंदर यहाँ पे ये जो है माइनस है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये वाली रीजन देंगे आगे और नेगेटिव बाहर लिख देंगे। इस लिहाज से ये जो रीजन है, तो ये नेगेटिव मैंने बाहर लिख लिया। अब साइन 90 माइनस 60, अब इस पे अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव जो पहले वाला नेगेटिव है ये नेगेटिव रहेगा, लेकिन ये पहले वाला जो नेगेटिव है ये नेगेटिव साथ रहेगा, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव साथ रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट तो फर्स्ट है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, लेकिन ये पहले वाला जो नेगेटिव है ये साथ रहेगा। अब 90 की वजह से फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 को आप देखें तो ये 1/2 है, साथ ये नेगेटिव है।
उस तरह से भी देखें तो ये टोटल एंगल देखें तो ये -30 बनता है। साइन ऑफ -30 इसको कैलकुलेटर से निकालें तो -1/2 है, या नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव इंटू साइन ऑफ 30। साइन ऑफ 30 जो है वो 1/2 है, साथ नेगेटिव, या डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लें या इस प्रॉपर्टी से या इस रूल से देख लें, दोनों तरह से यही चीज़ बन रही है। तो मैंने हर तरह से आपको समझा दिया, अलाइड एंगल से भी, फार्मूले से भी और टोटल एंगल के लिहाज से भी देखें, तीनों तरह से सेम रिजल्ट आ रहा है। अब अल्फा बीटा की इन्हीं वैल्यूज के साथ हम tan अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। पहले मैं इसको अलाइड एंगल से करता हूँ। tan अल्फा प्लस बीटा के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की मैंने। अब इस पे अलाइड एंगल लगाना है, तो वही बात जो पिछले पार्ट्स में मैंने बताई थी, हम 90 को पहले लिखेंगे, तो मैंने इसको एक्सचेंज कर लिया, कम्यूटेटिव लॉ लगा लिया, 90 प्लस 60 लिख लिया इसको, 60 प्लस 90 को 90 प्लस 60 लिख लिया। अब ये स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, कोटेंजेंट 60 लिखा और साथ ये कोटेंजेंट 60। अब माइनस उसी तरह से कोटेंजेंट 60 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से लिखनी है। कैसे? आपने स्टूडेंट्स tan 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेना है, तो ये हमारे पास कोटेंजेंट 60 की वैल्यू बन जाएगी। इसी वैल्यू को देखें, इसी को आप क्रॉस वेरीफाई करें, ये टोटल एंगल 150 डिग्री है, tan 150 डिग्री, उसको आप कैलकुलेटर से निकालें तो यही रिजल्ट आएगा। अब अगर आप इस पर स्टूडेंट्स फार्मूला से इसको करना चाहते हो, तो tan अल्फा प्लस बीटा का अगर आप फार्मूला लगाओगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, यानी ये वाला फार्मूला, तो यहां पर आकर आप स्टूडेंट स्टक होके रह जाओगे, आप बिल्कुल फंस जाओगे, आगे कोई रास्ता नहीं रहेगा। वजह क्या है? स्टूडेंट्स tan 90 कैलकुलेटर तो आपको एरर देगा, लेकिन tan 90 को अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो साइन 90 ओवर cos 90 कर लो। साइन 90 1 है और cos 90 नीचे 0 बनेगा, तो 1 ओवर 0 वो इन्फिनिटी है। तो इन दैट केस अब आप क्या करोगे, ये तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, तो अब आपने स्टूडेंट्स जब भी tan के अंदर 90 हो या tan के अंदर 270 हो, तो आपने स्टूडेंट्स ये tan अल्फा प्लस बीटा या tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला नहीं लगाना। अगर स्टूडेंट्स tan के अंदर 90 या 270 हो, तो फिर आपको क्या करना है, उसको साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट करके साइन एंड कॉस का फार्मूला लगाएंगे, ये वाले, इनमें से जौन सा मर्जी लगे। तो आपने यहाँ पे tan 60 प्लस 90 को अब आपने क्या करना है, साइन ये टोटल एंगल 60 प्लस 90 ओवर cos 60 प्लस 90, इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा का लगना है फार्मूला, और नीचे यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया मैंने, और फिर ये रिजल्ट आ रहा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर tan के अंदर 90 प्लस समथिंग या 90 माइनस समथिंग, 270 समथिंग या 270 माइनस समथिंग, अगर tan के अंदर 90 या 270 की फॉर्म में कोई भी एंगल आ जाए, यानी उसके साथ 90 के साथ कुछ भी वैल्यू हो, प्लस माइनस हो, या 270 के साथ कुछ भी प्लस माइनस फॉर्म में वैल्यू हो, तो आपने कभी भी tan का फार्मूला नहीं लगाना। आपने वहां पे क्या करना है, tan को साइन ओवर कॉस करके साइन कॉस का फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर tan के अंदर 180 या 360 हो, तो फिर आप tan का फार्मूला लगा लो, तब भी ठीक है, हो जाएगा सवाल, या उसको भी चाहें तो साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। लेकिन 90 या 270 पे तो tan का फार्मूला कभी भी नहीं लगाना, हरगिज नहीं लगाना, उसको आपने साइन ओवर कॉस में ही कन्वर्ट करना। नौ tan अल्फा माइनस बीटा को हम करते हैं अल्फा बीटा के अंदर वैल्यू पुट की। अगर आप इसको अलाइड एंगल से करना चाहते हो, तो पहले मैंने 90 को लिखना, क्योंकि 90 या 180 को इसलिए पहले लिखा जाता है कि 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, सिमिलरली 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा वगैरह, इनमें हमें क्वाड्रेंट का डिसीजन लेना होता है। दैट्स वाई 90 या 270 या 180 वगैरह को हमें पहले लाना होता है। लेकिन अगर ये बाद में हो, तो इनको पहले लाने के लिए
प्लस के लिए तो यहाँ मैंने कम्यूटेटिव ला लगाया था, लेकिन अंदर जब नेगेटिव हो तो आपने फिर नेगेटिव कॉमन लेना है, 90 पहले लाना है। अब आपने वो जो थोड़ी देर पहले मैंने रूल्स बताए थे, प्रॉपर्टीज बताई थी, यहाँ पे tan ऑफ नेगेटिव थीटा, तो ये नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव tan ऑफ थीटा, इस लिहाज से ये नेगेटिव बाहर आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अलाइड एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए इस नेगेटिव को भूल जाएं कि नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या है, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, 90 पे tan क्या है, हम कॉट लिखेंगे। यहाँ पे अगर ये नेगेटिव ना होता तो फिर तो ये कॉट थीटा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और 90 पे फंक्शन चेंज हो जाना है, तो फिर ये कॉट थीटा यानी कॉट 60 डिग्री। लेकिन ये वाला जो नेगेटिव है, यहाँ पे जो नेगेटिव है, जैसे पिछले पार्ट में मैंने बताया था, वो नेगेटिव साथ वैसे ही रहेगा। तो अब आगे जो है इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। इसी तरह से कॉट 60 को tan 60 की वैल्यू बनाकर उसका रेसिप्रोकल ले लो। अगर आप इसको फार्मूला से करना चाहते हो तो सीधा सीधा इधर फार्मूला लगेगा, लेकिन वही बात, जब भी अंदर 90 आ जाए या 270 आ जाए तो tan का फार्मूला नहीं लगाओगे, आप उसको साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर लें और साइन कॉस का फार्मूला लगा लें और आगे सॉल्व कर लें। इसको उस तरह से भी क्रॉस वेरीफाई या चेक करना चाहें तो ये अंदर टोटल एंगल -30 है, tan ऑफ -30 डायरेक्ट कैलकुलेटर से देख लो या इस तरह से पहले कर लो, नेगेटिव बाहर आएगा, tan ऑफ 30 इसको कैलकुलेटर से देखो तो 1/√3 और ये नेगेटिव बाहर आएगा। तो तमाम तरीकों से मैंने बता दिया, अलाइड एंगल से भी, फार्मूले से भी और ओवरऑल क्रॉस चेक कर लें, हर तरह से आंसर सेम आएगा।